क्या ब्रह्मपुत्र अब बहेगी चीन की मर्जी से? क्या भारत पर मंडरा रहा है जल प्रलय का खतरा? बीजेपी सांसद तापिर गाव ने चेतावनी दी है, चीन जो बांध बना रहा है वो सिर्फ डैम नहीं बल्कि एक वाटर बम है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ये डैम कहां बन रहा है, इसका असर भारत और बांग्लादेश पर क्या पड़ेगा और क्यों एक्सपर्ट से लेकर आईआईटी प्रोफेसर तक टेंशन में है। दरअसल तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो नदी पर चीन 137 अरब डॉलर की लागत से दुनिया का सबसे बड़ा बांध बना रहा है। ये वही नदी है जो भारत में सियांग के रूप में अरुणाचल में बहती है और असम में ब्रह्मपुत्र बन जाती है। चीन का यह डैम 60,000 मेगावाट बिजली पैदा करेगा, लेकिन साथ ही भारत के लिए खतरे की घंटी भी है। अरुणाचल प्रदेश से बीजेपी सांसद तापिर गाव ने इस डैम को वाटर बम बताया है। उन्होंने कहा कि अगर चीन ने भविष्य में इस बांध से अचानक पानी छोड़ा तो यह अरुणाचल, असम और बांग्लादेश को तबाह कर देगा। अब सवाल यह है कि साल 2000 की तबाही से अभी तक सबक नहीं सीखा। दरअसल गांव ने 2000 की उस बाढ़ का जिक्र किया जो सियांग नदी में अचानक आई थी। इस बाढ़ में अरुणाचल प्रदेश में 10 से ज्यादा पुल बह गए थे। आज भी स्थानीय लोग मानते हैं कि वह कोई प्राकृतिक घटना नहीं बल्कि चीन की एक चाल थी। अब अगर चीन फिर से ऐसा करता है तो असम, बांग्लादेश और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देश जल प्रलय का सामना कर सकते हैं। सवाल यह है कि क्या चीन इस बांध के जरिए सिर्फ ऊर्जा पैदा करना चाहता है या फिर यह जल को हथियार बनाने की तैयारी है? दरअसल थाईलैंड में रहने वाले स्वीडिश पत्रकार बर्टिल लिंटर ने कहा कि तिब्बती पठार पर चीन का फोकस केवल इसलिए था क्योंकि वहां से एशिया की सबसे महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है। चीन ने अकेले मेकांग नदी पर 11 बड़े बांध बनाए हैं, जिससे थाईलैंड, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया जैसे देश प्रभावित हो रहे हैं। अब वही पैटर्न ब्रह्मपुत्र के साथ दोहराया जा रहा है। 5 सालों से ना लगातार रिपोर्ट्स आ रही थी कि भारत की बॉर्डर से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर चाइना बिल्ड करेगा दुनिया का सबसे बड़ा डैम, जो ऑब्वियसली एक बहुत ही बड़ा खतरा होगा भारत के लिए। लोगों ने कहा कि इवेंचुअली देखिए लगता नहीं है ये डैम चाइना बनाएगा भी नहीं बनाएगा, इसको अप्रूवल कब मिलेगा। सडनली हम देखते हैं कि चाइना ने इस प्रोजेक्ट को ऑफिशियल अप्रूवल दे दी है। अब चाइना बिल्कुल दुनिया का सबसे बड़ा डैम 137 बिलियन डॉलर्स का डैम बिल्कुल इंडियन बॉर्डर के करीब बिल्ड करने वाला है। और यहां पे आप देख पाओगे, इधर ये यहां पे चाइना, ये इंडिया है, और यहां पे आप ट्रेस कर पाओगे ब्रह्मपुत्र नदी को। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में स्टार्ट होती है और उसके बाद ये नदी चाइना में बहकर एंटर करती है भारत को अरुणाचल प्रदेश से। फिर हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन को ये नदी पानी प्रोवाइड करती है और फिर जाती है ये बांग्लादेश में। बांग्लादेश के लिए भी ब्रह्मपुत्र नदी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ आप इमेजिन करिए, चाइना अगर ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा डैम कर देता है कंस्ट्रक्ट, तब उस केस में चाइना इस नदी का पानी कंट्रोल कर सकता है। देखिए, इंडिया के ना 2 मेजर कंसर्न हैं इस डैम को लेकर। पहला तो ये कि चाइना इस डैम से पानी स्टोर कर लेगा ब्रह्मपुत्र का बहुत सारा, और उसके बाद वो पानी चाइना अपने मेनलैंड जो एरिया है, बीजिंग, शंघाई और बाकी जो इनके बहुत सारे शहर हैं, वहां पर भेज सकता है। दूसरा बड़ा कंसर्न यहां पर यह है कि मान लीजिए चाइना का जो डैम है, इसने बहुत सारा पानी स्टोर करके रखा अपने पास, और अचानक से फिर एक दिन बिना इंडिया को अलर्ट किए ये डैम से पानी कर देते हैं रिलीज, और इंडिया की जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वहां पर बाढ़ जैसी सिचुएशन आनी स्टार्ट हो जाती है। हमारे नॉर्थ ईस्ट में जो हमारे सिटीजन्स हैं ये खतरे में आ जाते हैं, तब हम क्या करेंगे? अब भारत क्या कर सकता है ये जान लेते हैं। दरअसल तापिर गाव ने सुझाव दिया कि भारत को भी अरुणाचल में सियांग नदी पर एक बड़ा बांध बनाना चाहिए। इससे पानी के प्रवाह को नियंत्रित किया जा सकता है और चीन की जल नीति का जवाब दिया जा सकता है। साथ ही चीन के साथ एक वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट यानी जल बंटवारे का समझौता करने की भी जरूरत है, वरना ये मुद्दा कभी भी दोनों देशों के बीच तनाव और संघर्ष का कारण बन सकता है। आईआईटी गुवाहाटी की प्रोफेसर अनामिका बरुआ ने कहा कि हमें चीन से किसी भी तरह की पारदर्शिता नहीं मिल रही। न तो वो वैज्ञानिक डेटा शेयर कर रहा है और न ही किसी आपात स्थिति में अलर्ट देने की गारंटी दे रहा है। बरुआ ने बताया कि भारत के पास फिलहाल ऐसे उपकरण नहीं हैं जो ये माप सकें कि इतना बड़ा बांध
निचले इलाकों पर कैसे असर डालेगा? पाकिस्तान लाइफ के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। चीन के तिब्बत में दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रो पावर डैम की तामीर का ऐलान आलमी सतह पर ज्यादा तवज्जो का मरकज बन चुका है। भारतीय मीडिया ने इस पर अपनी तशवीश का भरपूर इजहार किया है और मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसील से बहस की है। इस डैम की तामीर की मुमकिना माहौलियाती, जुग्राफियाई, सियासी और मुआशी असरात पर सवालात उठाए जा रहे हैं और भारत की सरकारी और गैर सरकारी सतह पर इसके असरात को मुसलसल मॉनिटर किया जा रहा है। भारतीय मीडिया का कहना है कि चीन का ये इकदाम उसकी बढ़ती हुई इलाकाई तसल्लुत की पॉलिसी का हिस्सा हो सकता है, खास तौर पर उन इलाकों में जहां चीन और भारत के दरमियान सरहदी तनाज़ात पहले से मौजूद हैं। भारत के कुछ तज्ज़ियाकारों का कहना है कि चीन इस डैम के जरिए उन इलाकों पर पानी के कंट्रोल को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है, जिससे भारत की आबी सलामती को खतरा लाहक हो सकता है। चीन ने अपने मंसूबे का दिफा करते हुए कहा कि इस डैम की तामीर से न सिर्फ चीन की तवानाई की जरूरियात पूरी होंगी, बल्कि उसके माहौलियाती असरात भी कम से कम होंगे। चीनी हुकाम ने दावा किया है कि इस डैम की तामीर के दौरान तमाम माहौलियाती मयारात का ख्याल रखा जाएगा और ये कि उससे नीचे के ममालिक की पानी की जरूरियात पर मनफी असरात नहीं होगा। ताहम भारत और बांग्लादेश की जानिब से मुसलसल इस मंसूबे की निगरानी की जा रही है और दोनों ममालिक ने चीन पर जोर दिया है कि वो इस मंसूबे के बारे में मजीद तफसीलात फराहम करे और इसके असरात को शफाफ तरीके से सामने लाए। भारतीय मीडिया की नज़र में चीन के इस इकदाम के बाद भारत को अपनी आबी हिकमत अमली पर नज़रसानी करने की जरूरत है। भारत ने इसके जवाब में अपने प्रोजेक्ट्स का आगाज भी कर दिया है, जो चीन के उस डैम के असरात को कम करने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। ताहम ये मंसूबे भी अपनी जगह पर चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, खासतौर पर उनकी माहौलियाती और समाजी असरात के हवाले से। इसके अलावा भारत और चीन के दरमियान कशीदा ताल्लुकात के तनाज़ुर में इस डैम के मंसूबे को एक सियासी हिकमत अमली के तौर पर भी देखा जा रहा है। इस हवाले से भारतीय मीडिया का क्या कहना है, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से आप अगर देखें तो बिल्कुल बांग्लादेश को भी यहाँ पर थ्रेट है, मगर बांग्लादेश का मेन थ्रेट यहाँ पर यह है कि अगर चाइना ने पानी यहाँ से डाइवर्ट करना स्टार्ट कर दिया तो बांग्लादेश में पानी की बहुत ज़्यादा कमी होने वाली है। और पानी की कमी का जो इशू है ना, मैं कहूँगा कुछ हद तक नॉर्थ ईस्टर्न जो हमारी स्टेट्स है वहाँ पे कम हो सकता है, क्योंकि अगर वहाँ पे रेगुलरली रेन होती गई तो ब्रह्मपुत्र नदी रिप्लेनिश भी हो जाएगी। मगर बाढ़ को कैसे रोका जाएगा? कई बीजेपी के जो एमएलए हैं जो अरुणाचल प्रदेश में काम कर रहे हैं, इन्होंने ओपनली सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाकर और वेरियस तरीके से पूरे देश को यह बताने की कोशिश करी है कि चाइना का जो ये मेगा अंडर कंस्ट्रक्शन डैम है ना अरुणाचल प्रदेश में, इससे देखिए चाइना कभी भी चाहे तो फ्लड लाइक सिचुएशन ला सकता है अरुणाचल प्रदेश में। और अगर यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो, कल को चाइना ना भी चाहे ना, मान लो बारिश इतनी हो गई कि चाइना के डैम ने बहुत सारा पानी मतलब स्टोर कर दिया और चाइना को मजबूरी में आकर पानी रिलीज करना पड़ रहा है, नहीं तो डैम टूट जाएगा। उस केस में भी भारत की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को हम कैसे बचाएंगे?